भारत के तीन तीन प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया। आने वाले महीनों में कोरोना देश को तबाह कर देगा, देश को बचा लीजिए। ऐसी भविष्यवाणी कर देश के प्रधान को सचेत करने वाले गधे राहुल गांधी को पहचानने वाली इस देश की महान जनता को मेरा सलाम है। इस देश की उस जनता को हमारा सलाम है जिसने आज़ादी के इतनी दशक बाद देश में विपक्षी पार्टी की जरूरत को समझा कि इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में समझा कि इस देश में लोकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए उसने सबसे पहले विपक्ष को खत्म किया। हालांकि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी महान जनता को मेरा सलाम है। दोस्तों, मुझे भी लगता था कई बार कि नरेंद्र मोदी की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों जब मन की बात में उन्होंने एक अफ्रीकन लड़की के द्वारा हिंदी गाने पर माउथ सिंग करने के बारे में जब उन्होंने कहा ना कि देश के युवा युवतियों हिंदी गाने पर अपने टिकटॉक बनाओ, तो मेरी ये गलतफहमी पूरी तरीके से दूर हो गई। और आपको पता है, इस गलतफहमी के दूर होने की बात, इसके बीज तो मोदी जी ने काफ़ी पहले बो दी थी, जब उन्होंने ऐलान किया कि आज़ादी के बाद बंटवारे के वक्त देश ने जो दर्द सहा, उस दर्द को हम लोग भूलेंगे नहीं और ना ही भूलने देंगे। हम उस दर्द को मनाएंगे, याद रखेंगे। अच्छा, आप सब में कोई कमेंट करके बताएगा ये दर्द कितना पुराना है? शायद उतना ही पुराना ना जितना पुराना हमारा ये आज़ाद भारत है। मोदी जी को फिर भी याद है, मोदी जी को फिर भी याद है। लेकिन अभी साल भर ही हुए होंगे जब देश में मौत तांडव कर रही थी। कोरोना काल में चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। क्या मजाल है कि उस चीख पुकार की रत्ती भर आवाज़ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान तक पहुंच पाया हो। क्या मजाल है कि लाखों लाख लोगों के मरने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी का मन विचलित हुआ हो। हालांकि उनके मन तो छोटी छोटी बातों पर रुआंसा हो जाता है। याद है आपको जब संसद में पहली बार वो पहुंचे थे? याद है आपको अलग अलग रैली के मंच, जब वो जनता के बीच जनता से शिकायत करते हैं कि हमें गाली दिया जाता है, हमें झूठा कहा जाता है, जबकि उन्हें गाली कोई आज तक दिया ही नहीं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लोग और विपक्षी पार्टी के नेता और पार्टी सब के सब सिर्फ और सिर्फ उनके काम याद दिला रहे हैं, उनके कर्तव्य याद दिला रहे हैं और इस देश के प्रति जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री अलग अलग रैलियों में गाली नाम देते हैं। सॉरी थोड़ा भटक जाते हैं, देशभक्ति से अलग चले जाते हैं। तो हम आते हैं, देश में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाने को मजबूर हुए, लेकिन मजाल है इस 56 इंची सीना वाले पुरुष के दिल में थोड़ा सा भी दर्द हुआ हो, उसके लिए कभी किसी मंच से अपनी नाकामी के लिए माफ़ी मांगा हो? कभी नहीं। दोस्तों, यही तो है 56 इंच का गुण। ये शक्ति, ये ताकत हर किसी में नहीं हो सकती, क्योंकि आज़ादी के लगभग 75 वर्ष पहले के विभाजन की विभीषिका इन्हें याद है। उस विभीषिका को मनाना इनके लिए अनिवार्य है। ये मनाना चाहते हैं, लेकिन महज साल भर पहले इनके नकारापन के कारण, इनके नालायकपन के कारण, इनके दूरदृष्टि की कमी के कारण वो गधा राहुल गांधी के सचेत करने के बावजूद इस देश के लोगों को काल के गाल में समाते देखते रहे। तभी तो कहता हूं, इस देश की महान जनता को मैं बार बार सलाम करता हूं और करता रहूंगा। और आज जो देश की जनता इतनी महान हुई है, कहीं ना कहीं इस देश की जनता की इस दूरदृष्टि के लिए प्रधानमंत्री ही उत्तरदायी हैं। प्रधानमंत्री ने ही वह सोच दी जिससे इस देश की जनता आज मुसलमानों के अंदर छिपे बहसीपन को पहचाना। इस देश की जनता ने पाकिस्तान के गुर्बत से चैलेंज किया और अपनी गरीबी, अपनी बेरोजगारी को उससे compete किया। और आज देखिए मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस महान देश की जनता ने
अपने आप को खुशहाली के रैंकिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से भी भारत की रैंकिंग नीचे कर दी, यानी कि घटिया स्तर पर पहुंचाने में कामयाबी दिलाई, जो कि कांग्रेसी ने तो इतने सालों में नहीं कर दिखाया था। और मोदी जी के आते ही साल दर साल बेरोजगारी की फहरिस्त जो बढ़ी है वह क्या किसी कम प्रशंसा के योग्य है? आप सबको पता ही है, कोरोना काल से पहले भारतवर्ष 45 साल के पिछले 45 साल के सबसे बुरी बेरोजगारी स्तर को छू चुका था। और कोरोना काल में तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व, मैं बार बार बोल ही रहा हूं कि सब चीज़ हुआ है मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। अगर कभी भूल जाऊं तो आप अपने मन से ये लाइन जोड़ लीजिएगा, क्योंकि गलती तो सबसे होती है ना। तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना काल के बाद कोरोना के कारण देश में कम से कम 10 करोड़ लोगों के रोजगार छीने गए। और डॉलर के सामने रुपये की हालत कहना है क्या? ये पूरी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की नाकामी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार रुपये की स्थिति गिर रही है, बद से बदतर हो चुकी है। जो कभी $1 बराबर 55-56 रुपये हुआ करते थे, मोदी जी, स्मृति ईरानी जी ने ईंट से ईंट बजा दी थी। लेकिन क्या फायदा, कांग्रेसी और मनमोहन सिंह अब तक नहीं सुधर पाए। अब बताइए $1 बराबर 80 रुपये हो चुके हैं। और कितना कमजोर करेंगे मनमोहन सिंह जी इस देश की करेंसी को, और कितना नीचे गिरेंगे। अरे आज प्रधानमंत्री के रूप में अगर देश ने गरीबों का बेटा, नीची जाति का बेटा, चाय वाले का बेटा नरेंद्र मोदी अगर बन गया होता तो आज देश यह तकलीफ नहीं सह रहा होता। आज कोरोना काल के बाद देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की रेवड़ी नहीं बांटनी होती। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, जो इस देश की महान जनता भारत के 3 प्रधानमंत्री के घर में जन्मे गधे की असलियत जान लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए 2014 में चुनाव लड़ा तो इस देश की जनता ने नकार दिया। तुम बेवकूफ़ लोगों को, पहली बार मैं माफ़ कीजिएगा चूँकि इस देश की जनता महान है, पहली बार इतनी बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत की। प्रधानमंत्री के रूप में अगर आज नरेंद्र मोदी होते तो आज देश पता नहीं कहाँ कहाँ पताका फहरा रहा होता। आज अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान सबके प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिना सलाह लिए कोई काम नहीं कर रहे होते। अब आप ही जरा बताइए, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए चुनाव प्रचार में भाग लिया था? नरेंद्र मोदी जी हैं। याद है हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार। और गुजरात में जो हुआ था केम छो ट्रंप, याद है ना? किस तरीके से गरीबों की गंदी झुग्गियों को नरेंद्र मोदी जी को बहुत मेहनत करके दीवार लगा करके उन झुग्गियों को झांपना पड़ा था ताकि हमारे मेहमान को गंदी चीज़ें देखने को ना मिल जाए। क्या कहूँ, मैं खुद उधेर बुन में हूँ। इस महान देश की जनता को बेवकूफ़ कहूँ या दुनिया के सबसे अच्छी जनता कहूँ, यह मेरे समझ से परे है। आप लोगों को जो भी लगे कमेंट में मुझे अच्छा बुरा जो भी हो वो धार करके मुझ पे फेंक सकते हैं। चाहे कुछ भी फेंको ज़रूर, ताकि मेरी भी आंखें खुल सके। धीरे धीरे खुल रही है लेकिन फिर भी अटक जा रही है। आप देखिए ना, कहीं मैं बड़ाई करता हूँ तो कहीं मैं बुराई कर देता हूँ। ये अच्छी बात तो नहीं है। पूरा देश हर हर मोदी, घर घर मोदी बोल रहा है और हम रास्ते में ही अटक जा रहे हैं। ये तो हिंदुत्व के खिलाफ है, देशभक्ति के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भारत, नेक भारत, हर हर मोदी। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी देखिए मोदी जी के पास जाते जाते हम रह रहे हैं। हर हर मोदी कह दिया, अब साथ में घर घर मोदी भी कहना चाहिए था। खैर, आप लोग का दया दृष्टि रहेगा, आप लोग का कमेंट आएगा, आप लोग अपना विचार पेश कीजिए और धीरे धीरे हम भी सुधर जाएंगे। कब तक बुर्बक बनल रहेंगे? सुधरना तो ही है। आप लोग जैसा महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छे अच्छे बोल वचन मिलेगा तो कौन नहीं सुधर जाएगा। तब चले, हम अपना ख्याल रखिएगा।